आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। बीते हफ्ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ अन्य राज्यों की भी बैठक हुई थी, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विवादों को तो सुलझा लिया गया। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, किस नेता की क्या भागीदारी होगी, इस पर फैसला भी कर लिया गया। जबकि राजस्थान के मामले में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का हाईकमान कोई फैसला नहीं कर पाया। अब उस विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर से बैठक आयोजित की जा रही है। लेकिन इस बैठक के पहले राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान के और कांग्रेस के सह प्रभारियों ने एक रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी है। इस बैठक के होने के पहले ही रंधावा ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था। अब जिस बयान पर चर्चा कांग्रेस हाईकमान की बैठक में होना लाजमी है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुले तौर पर कहा था कि राजस्थान में अब युवाओं को मौका देना चाहिए, बुजुर्गों को खुद कुर्सी छोड़कर दूर बैठना चाहिए। यह बयान सुखजिंदर सिंह रंधावा का सचिन पायलट के समर्थन के साथ दूसरे अन्य नेताओं के भी समर्थन में देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 4.5 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद भी इसी बात का है। सचिन पायलट 2018 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और राजस्थान कांग्रेस के सभी नेता यह मानकर चल रहे थे कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के हाथों में सत्ता की चाबी दे दी और सचिन पायलट की नाराजगी उसी दिन से देखने को मिली। यहां तक कि जिस दिन शपथ हुआ उस दिन भी सचिन पायलट का मंच पे कुर्सी नहीं लगाने को लेकर विवाद वहीं से शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान जारी है। अब इन सब खींचतानों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस हाईकमान लगातार प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान कि राजस्थान कांग्रेस में अब युवाओं को मौका देना चाहिए, बुजुर्गों को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, यह बयान अशोक गहलोत के लिए भी एक तरह से अल्टीमेटम की तरह है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही अशोक गहलोत ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हों, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनके चेहरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और राजस्थान कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली थी, जिसकी वजह से इस बार भी कांग्रेस हाईकमान उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहा। अब कांग्रेस प्रभारी और सह प्रभारियों के बीच में भी यह रिपोर्ट है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव हुआ तो राजस्थान कांग्रेस में बगावत देखने को मिल सकती है। कांग्रेसी नेताओं की आपसी फूट की वजह से चुनावों में भारी नुकसान भी हो सकता है। अब इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के चेहरे को किनारे करके कांग्रेस हाईकमान खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस हाईकमान का पूरा प्रयास है कि केवल अपने चुनाव चिन्ह हाथ के दम पर ही चुनाव लड़ा जाए, ना कि किसी के चेहरे पर। अब राजस्थान कांग्रेस में चेहरे की लड़ाई लगातार जारी है। अब इस चेहरे की लड़ाई में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खुलकर सामने हैं। अब कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के लिए बैठक कर रहा है। उस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं वह भी सबके सामने आ जाएगा। लेकिन राजस्थान कांग्रेस प्रभारी की ओर से दी गई रिपोर्ट में यह दावा जरूर किया गया है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है तो राजस्थान कांग्रेस का राज्य में वापसी करना मुश्किल दिख रहा है। अब भाजपा भी यही चाह रही कि अशोक गहलोत के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए, जबकि कांग्रेस हाईकमान का पूरा प्रयास है कि ना तो सचिन पायलट को आगे लाया जाए, ना ही अशोक गहलोत को आगे लाया जाए। दोनों को पीछे रखा जाए और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े। कांग्रेस हाईकमान वहां पर मुख्य चेहरा हो और बहुमत के आधार पर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह कांग्रेस हाईकमान बाद में खुद तय करे। अब इस बार की बैठक में प्रदेश प्रभारियों की रिपोर्ट पर खासा नजर रहेगी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही कांग्रेस हाईकमान इस बार फैसला करेगा कि राजस्थान कांग्रेस आने वाला विधानसभा चुनाव किसके नाम पर लड़ेगी।